दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंह है। मैं किसी अर्जेंट काम को ख़त्म करके जयपुर से लौट रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी और अब मुझे भूख और थकान महसूस हो रही थी। मैंने कुछ खाने और आराम करने के लिए किसी ढाबे को तलाशना चालू कर दिया। देखते ही देखते मुझे एक ढाबा मिल गया जो रोड साइड में था। ढाबा पुराना और सुनसान टाइप का लग रहा था, लेकिन मैंने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था 24 घंटा खुला। फिर मैंने अपनी कार पार्क की और ढाबे में घुस गया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ एक भी आदमी नहीं था। केवल काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा था जिसने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। फिर मैंने एक पराठा और एक कप चाय का ऑर्डर किया। फिर उसने कहा कि वो इसे जल्द ही लाएगा, तब तक आप बैठिए। मैं एक मेज पर बैठ गया और चारों ओर ऐसा ही देखने लगा। तभी देखते देखते मैंने पाया कि कोने में एक टीवी लगा हुआ था जिस पर कुछ पुराने गाने चल रहे थे। मुझे हवा में ठंडक महसूस हुई और मैं कांप उठा। मैंने रसोई से तभी आवाज़ सुनी और देखा कि वह आदमी ट्रे लेकर बाहर आ रहा था। उसने इसे मेरी मेज पर रख दिया और कहा, आप खाएं सर। फिर मैंने उसे धन्यवाद दिया और खाना खाने लगा। पराठा गरम और अच्छा था, लेकिन चाय थोड़ी अजीब सी थी। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो आदमी अजीब भाव से अचानक से मेरे सामने आ गया और घूरने लगा। वो ना तो पलक झपक रहा था और ना ही मुस्कुरा रहा था, बस घूर रहा था। मुझे असहज महसूस हुआ और मैंने उससे पूछा कि सब कुछ ठीक है भाई। फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखता रहा। अब मुझे डर का एहसास हुआ, जिसके बाद मैंने वहाँ से जाने का फैसला किया। मैं कुछ पैसे निकालता हूँ और उसे दे देता हूँ, जितना उसने मुझे कहा था। उसके बाद मैं कहता हूँ, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, अब मुझे जाना होगा। जब मैं जा रहा था तो मुझे अपने पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि वो आदमी हाथ में चाकू लेकर मेरी ओर दौड़ रहा था। उसकी आंखों में पागलपन था और मुंह पर खून था। वो चिल्लाया, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं मरना होगा, मेरे साथ रहना होगा। ये सुनकर मैं घबरा गया और अपनी कार की ओर भागा। मैं उसके पास पहुंचा और दरवाज़ा खोला। मैं अंदर गया और दरवाजे को बंद कर दिया। फिर मैं तुरंत इंजन चालू करता हूँ और जितनी तेज़ी से हो सकता था उतनी तेज़ी से चला गया। जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने अपने पीछे के मिरर में जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से ढाबे को अंधेरे में गायब होता हुआ देखा। मैंने कुछ और भी देखा। ढाबे के बाहर बहुत सारे भूत खड़े थे, जिसके बाद मैं तुरंत समझ गया कि वो उन लोगों की आत्माएं थी जो ढाबे पर रुके थे और कभी भी वहाँ से लौटकर अपने घर वो लोग नहीं पहुँचे। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था कि मैं उस रात बच गया